नमस्कार। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला हुआ है। उनकी गाड़ी पर लगातार कई राउंड की फायरिंग्स हुई, एक गोली उनको छू कर निकल गई। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद ठीक है, सहारनपुर के एक अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी करी है। चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ कहा वो हम आपको आगे सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले उनके लिए क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। किन किन लोगों ने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले देखिए राकेश टिकैत कह रहे हैं भीम आर्मी के प्रमुख और राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद जी पर हमला कायराना हरकत है। उत्तर प्रदेश सरकार दोषियों को चिन्हित करके सख्त से सख्त कार्रवाई करे। हम ईश्वर से उनके सकुशल व शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। ये राकेश टिकैत है जिनका ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूं। इसी के बाद देखिए अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री, कहते हैं सहारनपुर के देवबंद में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर आजाद पर सत्ता संरक्षित अपराधियों के द्वारा जानलेवा हमला घोर निंदनीय एवं कायरतापूर्ण कृत्य है। बीजेपी राज्य में जब प्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या होगा। यूपी में जंगल राज। इसके बाद आपको मैं दिखा देती हूँ राष्ट्रीय जनता दल ने क्या कुछ कहा है। राजनीति में मतभेद मनभेद होना स्वाभाविक है, किंतु कुछ सत्ता के नशे में चूर निरंकुश लोगों को आलोचना भी सहन नहीं होती है। ये असहिष्णु मानसिकता वाले लोग राजनीतिक परिदृश्य को निरंतर विषाक्त बना रहे हैं। दूसरे दलों से संबद्ध होने का अर्थ इन्होंने शत्रुता मान लिया है। ये ट्वीट मैं आपको दिखा रही हूं उन लोगों के जिन्होंने आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए ट्वीट किए। देखिए सत्यपाल मलिक पूर्व गवर्नर क्या कहते हैं। पूर्व गवर्नर का ट्वीट भी आप देख लीजिए। ये कहते हैं कमजोर लोग करते हैं हमला हथियारों से क्योंकि वो विचारों से नहीं लड़ सकते। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हमला इसलिए हुआ है क्योंकि वह विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और विचारों से इन लोगों को डर लगता है। उनके शीघ्र स्वस्थ लाभ की कामना करता हूं। ये पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक का ट्वीट है। साथ ही आम आदमी पार्टी से संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं वो मैं आपको सुना देती हूँ। यूपी में नेताओं पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वंचित समाज के लिए बहादुरी से लड़ने वाले युवा नेता चंद्रशेखर आजाद पर दिन दहाड़े जानलेवा हमला यूपी में जंगल राज की हकीकत बयां करता है। हमलावरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, आपको अब ये दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए ये वो गाड़ी है जिस पर चंद्रशेखर आजाद बैठे हुए थे और उन पर जो गोलियों से हमला हुआ, जो मैंने आपको पहले बताया कि उनकी गाड़ियों पर कैसे कितनी राउंड की फायरिंग्स हुई थी। ये देखिए ये वही गाड़ी है। देखिए आपको गोली भी साफ दिखाई दे रही होगी। आप एक बार ये देखिए बिल्कुल बीच में आप देखिए ये वो सीट है जहां पर चंद्रशेखर आजाद बैठे थे, जहां से गोली उनको छू कर निकल गई। ये वो सीट है जहां पर चंद्रशेखर आजाद बैठे हुए थे और ये देखिए साफ आप गोली का निशान देख सकते हैं सीट पर। ये वो जगह है, ये वही घटना स्थल है जहां पर चंद्रशेखर आजाद पर हमला किया गया। यहीं पर उनकी गाड़ी में कई राउंड की फायरिंग की गई जिसमें एक गोली चंद्रशेखर आजाद को छू कर निकल गई। और ये वो आप देख पा रहे हैं वो तस्वीर है जहां पर हमले के बाद फॉरेंसिक टीम पुलिस के अधिकारी जांच करते हुए दिख रहे हैं। देखिए ये फॉरेंसिक टीम जांच करते हुए सारी तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। घटनाक्रम की एक एक जानकारी आपको दे रही हूँ। फिलहाल फॉरेंसिक टीम किस तरह से वहां पर जांच पे लगी हुई है, जांच में जुटी हुई है, वो आपको बता रही हूँ। चंद्रशेखर आजाद ने इस हमले के बाद क्या कुछ कहा वो भी मैं आपको सुना देती हूँ। जो मेरे ये हॉस्पिटल के बाहर हैं और जो कहीं भी हैं, हम अपनी लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। हमारी किसी कोई लड़ाई नहीं है। कुदरत का आशीर्वाद है, अभी नहीं मुझे कुछ होने वाला। मैं स्वस्थ। आपको बता दें कि इसके पहले भी चंद्रशेखर आजाद ये कह चुके थे कि उन पर हमले का प्रयास किया जा सकता है। तो उन्होंने कुछ समय पहले क्या कुछ कहा था इसी तरह के हमले को लेकर के, हत्या की साजिश को लेकर के, वो मैं आपको सुना देती हूँ। गौर से सुनिए। आजाद की हत्या करोगे 1 लाख चंद्रशेखर तैयार हो जाएंगे। तुम्हारी मामले में खुद नहीं कहा है अब तुम बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चों को रोक सको। याद रखना मेरी बात को। और मैं तो चाहता हूं, मैं अपने साथियों से भी कहता हूं कि मैं चाहता हूं मेरी शहीदी हो, लेकिन संघर्ष करते हो कि जिससे मेरी शहीदी के सबक लेके मेरा समाज अपने पैरों पे खड़े हो जाए। तो वो कौन लोग हैं जिनको चंद्रशेखर आजाद पर हमला करके कोई फायदा मिल सकता है, आखिर ये सब क्या है, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष हैं सौरभ किशोर जी, आजाद समाज पार्टी के। फिलहाल चंद्रशेखर जी से मिलने ही जा रहे हैं, रास्ते पर हैं। सौरभ जी क्या हुआ था पहले तो ये बताइए। करूंगा सभी साथ। चंद्रशेखर जी इस वक्त पर कैसे हैं ये बताइए। जी प्रज्ञा जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार।
इस समय पूरे देश भर से लोग भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लाख मना करने के बावजूद उनसे लगातार मिलने सहारनपुर सिटी हॉस्पिटल जा रहे हैं। और हम लोग भी लखनऊ से रात में निकल करके अब बस पहुंचने वाले हैं उनके हॉस्पिटल में। और इस समय डॉक्टर्स के हेल्थ बुलेटिन के हिसाब से इस समय वो पूर्णतः स्वस्थ हैं और अच्छी रिकवरी उनकी चल रही है। और वैसे भी जब लाखों करोड़ों माओं का, बहनों का आशीर्वाद, प्रकृति का आशीर्वाद किसी के ऊपर होता है तो उनका बाल विवाह का कोई नहीं कर सकता है। सौरभ जी, वो कौन तो इस लोग समय हैं जो जो चंद्रशेखर आजाद पर हमला करके कोई विजय पाना चाह रहे हैं? आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या विचारधारा को खत्म करने का, चंद्रशेखर को खत्म करने का प्रयास पार्टी को खत्म करने का है? पार्टी को खत्म करने से विचारधारा खत्म होगी? आखिर ये क्या हो सकता है? कौन लोग हो सकते हैं इसके पीछे? आपने एकदम सटीक प्रश्न पूछा है और ये इस प्रश्न के ही गर्भ में पूरा के पूरा घटनाक्रम जुड़ा हुआ है। देखिए, आज देश में लाखों करोड़ों वंचितों की आवाज आप भी अच्छी तरीके से कवर करती आई हैं लगातार एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को। देश में कोई ऐसा मूवमेंट नहीं होता है जिसमें बहनों का इन्वॉल्वमेंट हो, अत्याचार हो, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों का मामला हो, जहाँ पे चंद्रशेखर आजाद जी मुखरता के साथ खड़े नहीं होते हैं, सिर्फ ट्वीट करके घर में नहीं बैठते हैं। आप जैसे बहादुर पत्रकारों के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ते हैं। तो सीधी सी बात है, ये जब आप संविधान की बात करेंगे, जब संविधान लिखते समय बाबा साहब के ऊपर इतने रोड़े अटकाए गए थे, तो जो उनका काम आगे बढ़ा रहे हैं, संविधान प्रदत्त अधिकारों की बात जो करते हैं, तो उनके ऊपर यह हमला लाजमी है। और ये चंद्रशेखर जी के ऊपर पहला हमला नहीं है। एक सभा में पहले भी आप लोगों ने भी दिखाया था, एक सभा में वो गए थे, उनकी गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ हुई थी, तो उसके अगले दिन पूरी पार्टी ने 75 जनपदों में उत्तर प्रदेश के ज्ञापन सौंपा था। एग्जैक्ट ज्ञापन जो आज हम लोगों ने सौंपा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सुरक्षा को लेकर के। तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और पुलिस को बार बार, हम लोग लखनऊ में रहते हैं तो हम लोग लगातार संपर्क में रहते हैं अधिकारियों के, कि बताते रहते हैं क्या हालात चल रहे हैं यहाँ पे। विज्ञापन के माध्यम से जो सरकार कानून व्यवस्था दिखाती है लोगों को, उसकी बानगी आप लोग लगातार देखते आ रहे हैं पिछले साल भर से। जब से री इलेक्ट होकर के आई है सरकार, लगातार लोगों पे हमले हो रहे हैं और वो केवल चमकीले इश्तिहारों में छुपा दी जाती है घटनाएं। सौरभ आप किशोर जी, पुराने मैं पूरा जितने भी घटनाक्रम समझना चाह रही हूँ क्योंकि आप तो उनके बेहद करीब रहे हैं। ये जो भी कुछ हुआ है, जिस तरीके से हमला किया गया, हमलावर कैसे आए थे, किस गाड़ी से आए थे? क्योंकि मैं तो देख रही हूँ कि आप लगातार जुड़े हुए हैं, आप लगातार आप फोन पर कनेक्टेड हैं। मैंने भी आपसे कई सारी जानकारी ली, लेकिन दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ था, वो पूरा घटनाक्रम क्या था? किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद अपने समर्थक के घर जा रहे थे, देवबंद में रास्ते में हमलावर आए, वो क्या हुआ? देखिए तस्वीर मैं रोकना चाहूंगी आपको सौरभ जी, ये तस्वीर आपको दिखा रही हूँ, ये अस्पताल की तस्वीर है जहां पर चंद्रशेखर आजाद इस वक्त पर मैं आपको दिखा पा रही हूँ। हमले के बाद चंद्रशेखर आजाद की ये जो पहली तस्वीर आई है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और शायद ये उनके परिवार के लोग हैं या पार्टी के लोग हैं, इस वक्त उनका हालचाल लेने के लिए उनके साथ बैठे हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद की सीधी तस्वीर और पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। जी सौरभ जी बोलिए। जी, चंद्रशेखर जी एक कार्यक्रम से लौट रहे थे, तो उनकी जो गाड़ी थी उसके बराबर में स्विफ्ट डिजायर गाड़ी आती है हरियाणा नंबर की, और वो सटा करके उनके ऊपर 5 राउंड फायर करती है गाड़ी के ऊपर। अब ये तो प्रकृति की देन है, कुदरत का बहुत बड़ा करिश्मा हुआ कि गोली छू करके निकल गई उनको। और हमलावर 3 की संख्या में थे, 3 से 4 की संख्या में थे, चूंकि चीजें इतनी जल्दी घटित हुई कि अच्छा उस सौरभ जी, चीज का। जैसे जो गाड़ी हम दिखा पा रहे हैं यही गाड़ी थी जी, एसयूवी, और यही ये गाड़ी थी, गाड़ी यही थी, जी यही गाड़ी चल रही थी, बगल में स्विफ्ट यही। डिजायर आती है, रुकती है, हाँ, बगल में चंद्रशेखर जी पीछे बैठे हुए थे, बैक सीट पर बैठे हुए थे, आगे 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 अच्छा आगे आगे बैठे बैठे हुए हुए थे। थे, आगे तो आगे ये जो देखिए वो गोली की गाड़ी का तस्वीर हम देखिए। देख पा रहे हाँ, हैं, ये जो गोली की वो देखिए तस्वीर हम देख पूरी। पा रहे हैं। हाँ, और ये पूरी पूरी वारदात हुई थी सिर्फ बहुजन समाज की आवाज को जो बुलंद कर रहे हैं माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए। क्योंकि जब व्यक्ति खत्म हो जाता है, जैसा बाबा साहब ने कहा है कि अगर उसके आइडियाज रहते हैं तो विचारधारा चलती है, मगर व्यक्ति का मौजूद रहना भी बहुत जरूरी होता है। और बहुजन समाज, जो बहुजन राजनीति के झंडा बरदार है इस देश में, जो सबकी आंखों में चुभते हैं, वो चाहे बहुजन तबके के नेता हो, चाहे वो बैकवर्ड हो, दलित हो, चाहे आपके माइनॉरिटी के नेता हो, सबको चुभते हैं वो।
क्योंकि वो सौरभ जी, सा- सौरभ जी, जी एक बार आप वो घटनाक्रम दोबारा बताइए कि स्विफ्ट डिजायर गाड़ी बगल में आई चंद्रशेखर जी की एसयूवी के जस्ट बगल में और तड़ातड़ फायरिंग होने लगी। चंद्रशेखर जी की गाड़ी सबसे आगे चल रही थी, उसके आगे एक कार्यकर्ता की गाड़ी और थी और पीछे बाकी गाड़ियां थी। वो गाड़ी में डिस्टेंस में कितने लोग होता थे? है क्योंकि चंद्रशेखर जी के प्रोटोकॉल साथ नहीं कितने अभी लोग फॉलो थे? होता है। तो हम्म, गाड़ी में चंद्रशेखर जी को मिलाकर के 5 लोग थे गाड़ी में। अच्छा, उस और एसयूवी वो लोग गाड़ी में आए, पांच बगल में लोग थे। गाड़ी उन्होंने लगाई और ताबड़तोड़ फायर, सीधी, हाँ, एकदम एकदम पैरेलल गाड़ी एडजेसेंट लगा करके। आपने देखा होगा सीसीटीवी फुटेज भी, पैरेलल गाड़ी आई, जी। किसी को कुछ नहीं पता चला, तड़ातड़ फायरिंग हुई, 5 राउंड फायर होते हैं, पीछे का शीशा भी होता है। और जो सूचना मिल रही है, एक साथी और भी शायद उसमें घायल हुए हैं। और चंद्रशेखर हम्म, जी को तुरंत वो किस तरीके से झुक जाते हैं, उनको जैसे ही उनको दिखता है कि गाड़ी इतनी फास्ट चल रही है, तो उनको कुछ आइडिया लगता है, तो वो तुरंत जैसे ही रिवॉल्वर देखते हैं तो तुरंत दूसरी तरफ हो जाते हैं। तो हम्म, तड़ातड़ दो गोली जो है, एक आपने देखा डोर को चीरते हुए सीधे धंस जाती है, उनको छूते हुए निकल जाती है। 2 इंच हम्म। का फासला प्रज्ञा जी, इधर या उधर, आज कयामत आ गई होती है। और उसके बाद आप ये देखिए ना, एक मैच्योर नेता की निशानी क्या होती है। उन्होंने स्टेटमेंट क्या जारी किया, सिर्फ संव- संविधान प्रदत्त जो भी हमारे पास हम्म, हम लोगों ने शांतिपूर्वक 75 जनपदों में ज्ञापन सौंपा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सुरक्षा को लेकर के और दोषियों की जल्द से जल्द रिहाई को लेकर के। एक भी कहीं पे भी आपने जो लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं, आज आप सहारनपुर में, अभी हम जाएंगे, आपको लाइव वीडियो वहां से भेजेंगे, कितनी बड़ी तादाद में वहां पे देश भर से लोग जुटे हैं, रात भर से जुट रहे हैं, और हमारे जैसे लोग लगातार वहां पहुंच रहे हैं। तो अगर ये नेता वो संयमित कौन बयान धुर ना दे। विरोधी हो सकते हैं सौरभ जी? वो कौन धुर विरोधी हो सकते हैं जो चंद्रशेखर आजाद को खत्म करना चाहते हैं, आपकी पार्टी की विचारधारा को खत्म करना चाहते हैं? देखिए, स्पेसिफिक बताना तो बहुत मुश्किल होगा क्योंकि ये जांच का विषय है, पुलिस इस पे जांच कर रही है और हमको पूरा कानून पे ये बगल में भरोसा है। मगर ये दर्शकों को मैं वो लोग बताना हैं चाहती हूँ, एक जिनको सौरभ जी मैं आपको रोकूंगी। महिलाओं के बगल अधिकारों में से सीसीटीवी की दिक्कत वो है। तस्वीर दिखा रही हूँ, देखिए सीसीटीवी भी चल रही है, इस पर भी जी जरूर नजर डाले रहिएगा कि जी जी, आप देखिए। किस जी, तरीके से गाड़ी देखिए, जा रही है। ये फॉर्च्यूनर गाड़ी आगे जा रही है, उसके बगल में देखिए स्विफ्ट कैसे आई, एकदम बगल बिल्कुल में आती है करीब से। स्विफ्ट। और देखिए एकदम बगल में लगा करके, और वहां से जो है हम्म, एकदम बगल में, और ये पीछे गाड़ियां आ रही थी हम लोग की। अब कोई उनका बगल में काफिला लगा रहा है, पीछे आ रहा इसीलिए था। हम लोग लगातार पिछले साल भर से, इसके बाद वो हाँ, गाड़ियां कहाँ लगातार गई? हम लोग हमलावरों की गाड़ियां मांग किस कर रहे तरफ गई थे सौरभ जी? कि चंद्रशेखर जी को, जी। वो हमलावरों की गाड़ियां दूसरी डायरेक्शन में चली गई, दिल्ली, क्या कहते हैं, हरियाणा की तरफ। और हम्म क्या कहते हैं, चंद्रशेखर जी की गाड़ी फिर से वापस यू टर्न लेकर के ये लोग सीधे जिला अस्पताल की तरफ तुरंत भागे, तुरंत गए। सहारनपुर। और वो गाड़ी सहारनपुर। सीधे निकल गई, चली गई। हाँ। हम्म जी जी, अच्छा, तो मैं वो आपसे गाड़ी यही सीधे जानना निकल चाहती थी गई कि वहां वो से। कौन धुर विरोधी हो सकते हैं सौरभ किशोर जी, जो चंद्रशेखर को खत्म कर देना चाहते हैं, जो आपकी पार्टी की विचारधारा को खत्म कर देना चाहते हैं? देखिए, ये हमारी पार्टी की विचारधारा नहीं है, ये विचारधारा मान्यवर काशीराम साहब ने 1970 और 80 के दशक से चालू करके एक बहुत फेमस नारा दिया था, भोजन हिताय भोजन सुखाय। उसी राजनीति को वहीं जहां से उन्होंने छोड़ा था मान्यवर ने, वहीं से चंद्रशेखर जी आगे बढ़ा रहे हैं। और ये बहुजन हिताय बहुजन सिखाई की राजनीति, इससे दिक्कत होती है उन लोगों को जो महिलाओं को अधिकार नहीं देना चाहते हैं, जो दलित पिछड़ों को हमेशा दबा के रखना चाहते हैं, जो अकलियत का हक हुकूक छीनना चाहते हैं। तो तो चंद्रशेखर आजाद को चुभने खत्म वाली करके किसको निगाहें फायदा हजारों हैं। मिलेगा? किसको फायदा मिलेगा? किसको ज्यादा चुभ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद? चंद्रशेखर आजाद जी आज विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज में जो से एक मेरे है। ये हॉस्पिटल के देखिए, बाहर हैं संसद और से, लोकसभा से, या आपके पार्लियामेंट से या विधानसभा से कोई मुद्दा उठाना, वो आप प्रिविलेज कैटेगरी में आकर के उठाते हैं ऐसा प्रतिनिधि। मगर जब आप सड़क पे लड़ते हैं जब आपके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं होती है, आप एक आम नागरिक की तरह लड़ते हैं, तो हजार खतरे होते हैं। आपने आखिरी बार कब सुना किसी विधायक सांसद के ऊपर इस प्रकार से हमला होता है? क्योंकि वो लोग हमेशा सुरक्षा के घेरे में होते हैं। और इसलिए आज चंद्रशेखर आजाद जी जैसे व्यक्तियों की आवाज को बुलंद करना हमारी और आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि वो अपना सब कुछ, घर बार सब कुछ त्याग करके
लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो लड़ाई आपको याद होगा, ये वही चंद्रशेखर आजाद हैं जो 16 महीने सिर्फ और सिर्फ समाज के संघर्ष के नाते जेल में बिताया। उनका कोई पर्सनल झगड़ा नहीं था किसी से, कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, संघर्ष किया समाज के लिए, 16 महीने जेल बिताया। और आज ये हमला दूसरी बार इनके ऊपर हुआ है। पहली बार गोली इनके ऊपर पहले भी चल चुकी है, काफिले में इनके तोड़फोड़ पहले भी हो चुकी है। तो इनको, इनकी विचारधारा है, उससे खतरा प्रज्ञा जी देश के सारे नेताओं को है। आप XYZ जितने भी नेता हैं, आप उठा करके देख लीजिए ऊपर से नीचे तक के, जो नेता चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने भी, आपके सामने भी, जो बयानबाजी होती है नेताओं की, आज ट्विटर पे भी आपने देखा, मगर क्या उनसे भी सवाल उठता है, क्या वो मुखरता से ऐसे लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं? केवल ट्वीट करने पर से काम नहीं चलता है। सौरभ जी, आपका इसके काम पहले मैंने एक वीडियो दिखाई थी सौरभ जी बहुत पहले का एक वीडियो मैंने दिखाया था, बहुत पहले का नहीं होगा, अभी कुछ समय पहले का है एक वीडियो चंद्रशेखर आजाद का, जिसमें वो ये बात कह रहे हैं कि उनके ऊपर हमला हो सकता है, उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है, उनके ऊपर इस तरह का हमला हत्या करोगे, 1 लाख चंद्रशेखर तैयार हो जाएंगे। हमारे मामले में खून नहीं कराया, ये एक चंद्रशेखर आजाद की हत्या करोगे, 1 लाख चंद्रशेखर तैयार हो जाएंगे। हमारे मामले में खून नहीं कराया, अब तुम बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चों को रोक सको, याद रखना मेरी बात को। और मैं तो चाहता हूं, मैं अपने साथियों से भी कहता हूं कि मैं चाहता हूं मेरी शहीदी हो, लेकिन संघर्ष करते हो कि जिससे मेरी शहीदी से सबक लेके मेरा समाज अपने पैरों पे खड़े हो जाए। ये देखिए चंद्रशेखर आजाद जी की वो बात मैं सुना रही थी जिसमें वो ये बात पहले कह चुके थे। इसका मतलब कि चंद्रशेखर आजाद जी, ये आज से नहीं, ये जब से समाज की लड़ाई के लिए आगे बढ़े हैं, तो अब से लगातार जो खास तौर पे जो सरकारी तंत्र होता है, उनका शिकंजा हमेशा इनके ऊपर कसता है। जब ये कहीं आवाज उठाने के लिए जाते हैं तो इनको हाउस अरेस्ट किया जाता है, एयरपोर्ट पे डिटेन किया जाता है। तो जान का खतरा इनका डेली का है, ये आज की बात नहीं है। ये तो आज गोली चल गई तो लोगों ने देख लिया। डेली जब वो घर से निकलते हैं, एक तो घर वो जाते नहीं है, कभी कभार घर जाते हैं, लगातार पूरे देश के कोने कोने में उनके कार्यक्रम रहते हैं, लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं, बगैर किसी सुरक्षा के रहते हैं। तो इस स्तर का नेता, आपको याद होगा टाइम्स मैगजीन ने उनको भारत देश से, भारतवंशी नहीं, भारत देश के इकलौते वो नेता थे जिनको टैग दिया था कि 100 उभरते हुए नेता पूरी दुनिया के, भारतवंशी नहीं, उस समय भारत के इकलौते नेता थे। तो ये जो हस्ती उन्होंने अपने दम पे हासिल करी है, उनके पिताजी प्राइमरी के हेडमास्टर थे, वो कोई भी राजनीतिक दल, उनके घर से आज तक कोई प्रधान ही नहीं जीता। तो जब एक व्यक्ति संघर्ष करते हुए इस मुकाम तक पहुंचता है कि टाइम मैगजीन जैसी विश्व विख्यात मैगजीन में उसका जिक्र होता है, तो प्रज्ञा जी लोगों को चुभेंगे ही, और चुभेंगे, और आज से नहीं, ये बहुत पहले से चुभ रहे हैं। ये घटना घटित हो गई तो हम आप इस पे बात कर रहे हैं, मगर चूंकि हम लोग चंद्रशेखर जी से बहुत करीबी से जुड़े हुए हैं, तो ये फोन कॉल्स आना, ये सब बातें वो चंद्रशेखर भाई मजाक में उड़ा देते हैं। हम लोग चिंतित रहते हैं उनके लिए, मगर वो मजाक में उड़ा देते हैं। वो कहते हैं अगर मैं शहीद होता हूँ समाज के लिए संघर्ष करते हुए, तो मेरी खुशनसीबी है। तो ये खतरा टला नहीं है, ये खतरे का केवल एक परत उतरी है, और अभी जैसे जैसे उनका कद बढ़ेगा, आप देखिएगा इस प्रकार के हमले लगातार बढ़ते रहेंगे, चाहे वो शारीरिक हमले हो। लगातार बात हो रही है आपकी, तो फोन पर लगातार बात हो रही है, अभी स्वस्थ हैं? क्या हाल है उनका अभी? एकदम स्वस्थ हैं, एकदम स्वस्थ हैं। जब वो रासुका में जेल गए थे तो वहां पे इतनी लाठियां पड़ी थी। अभी चंद्रशेखर जी ने जब जूम मीटिंग ली थी, उन्होंने ये कहा था कि अगर आप लोग महापुरुषों का योगदान नहीं पढ़ पा रहे हो किसी कारणवश, तो केवल अपने भाई पे लाठियों के निशान याद कर लेना। तो ये तो बहुत मामूली सी चीज है। वो बहुत मजबूत आदमी है, बहुत मजबूत इच्छा शक्ति है, और जब आप जैसी बहनों का उनको सपोर्ट मिलता है तो उनकी इच्छा शक्ति 100 गुना ज्यादा हो जाती है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, उनका स्टेटमेंट खुद आ चुका है, और बहुत जल्दी आप देखिएगा, हो सकता है 3-4 दिन के बाद आपको फिर वो लखनऊ या दिल्ली या किसी और जगह पे संघर्ष करते हुए दोबारा दिखेंगे। मुझे मेरे नेता पे बहुत फक्र है, और मैं सौरभ जी बहुत बड़ी बात है, और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि चंद्रशेखर आजाद पर दिन दहाड़े
वो अपने समर्थक के घर जा रहे थे और हमलावर आते हैं और गोली तड़ातड़ चलाकर भाग जाते हैं। तो ये एक उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल है। ये कुछ नया तो हुआ नहीं उत्तर प्रदेश में। इस हम्म, नए भारत, नए उत्तर प्रदेश में ये घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं। पुलिस कस्टडी में हत्या हो जा रही है। कोर्ट रूम, हाई कोर्ट, हाई सिक्योरिटी हाई कोर्ट के अंदर बदमाश जो है वकील बन करके आके दिन दहाड़े गोली मार दे रहे हैं। तो उसमें, उस प्रदेश में, मैंने आपसे पहले भी कहा है, ये इश्तेहारी प्रदेश, इश्तेहारी सरकार, जो सरकारी अच्छा पैसे सौरभ पे जी, बड़े एक बड़े चीज मैं इश्तिहार दे आखिरी, करके अपने समय की कमी है काले सौरभ कारनामे जी, मैं आपसे एक छुपाती चीज है। और पूछना चाह तो रही थी कि क्या इस हमले के पहले किसी तरह का कोई फोन कॉल या थ्रेट ऐसा कुछ आप चंद्रशेखर जी को आया हो? नहीं, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि ये थ्रेड्स और ये सब चीजें उनके साथ लगी रहती हैं, अब ये हम्म, रूटीन हो गया है। तो अब और इसीलिए हम लोग लगातार इसके बाद शासन का क्या प्रशासन स्टेप से होने वाला आजाद समाज पार्टी का? आज 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 पूरे 75 जनपदों में, आज पूरे 75 जनपदों में उत्तर प्रदेश के और देश के कोने कोने के जनपदों में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिल करके हम्म, माननीय राज्यपाल महोदय के नाम, जिस जिस प्रदेश में हुआ है उनके नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसकी प्रमुख मांगे यही है, उनकी सिक्योरिटी, Z+ सिक्योरिटी उनको दी जाए और दोषियों को हम्म, बहुत जल्दी अरेस्ट किया जाए। जी ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। और हम लोग और लगातार संघर्ष, जी, लगातार, अगर इस चीज पे अगर सुरक्षा नहीं मुहैया कराई गई राष्ट्रीय अध्यक्ष को, तो हम्म, लखनऊ राजधानी के अंदर एक बहुत बड़ा मूवमेंट, फिर चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस चीज के लिए मना करते रह जाएं, मगर आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का कोई कार्यकर्ता चुप हम्म, नहीं बैठेगा। वो पूरा लखनऊ जाम करेगा, और वो लखनऊ का कोना जाम करेगा जहां पे योगी आदित्यनाथ जी रात में 10 बजे के बाद ट्रैफिक बंद करते हैं, यानी कि हजरतगंज का और काली मार्ग, 5 कालीदास मार्ग तक के लाखों की संख्या में लोग सड़क पर आएंगे। और जल्दी से जल्दी अगर कार्रवाई नहीं करी गई, Z+ सिक्योरिटी का अनुमोदन नहीं होता है, तो आप लखनऊ की सड़कों को नीला होते हुए बहुत जल्दी देखेंगे। ये बहुत बड़ी घटना हुई है, बहुत बड़ी घटना हुई है उत्तर प्रदेश में। इस तरीके से दिन दहाड़े आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर गोली चली। ये तो ईश्वर की दया रही कि उनको वो गोली छू कर निकल गई, वरना क्या कुछ नहीं हो सकता था। तो इस वक्त मेरे साथ सौरभ किशोर जी थे, जी, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आजाद समाज पार्टी की। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ किशोर जी हमसे बात करने के लिए। तो धन्यवाद, पूरा धन्यवाद। वो घटनाक्रम क्या रहा वो मैं आपको बता रही थी कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के ऊपर गोली चली और ये हमला हुआ। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ कहा वो सब हमने आपको बताया। इस खबर से जुड़ी तमाम छोटी छोटी जानकारियां हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। नमस्कार।